डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। इसके 10 पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स आप फीचर्स के रूप में भी यूज कर सकते हो, डिस्टिंग्विश के भी रूप में यूज कर सकते हो, बिजनेस प्रोफेशन का डिस्टिंग्विश या प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस एम्प्लॉयमेंट एक साथ इसमें आ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी डिस्टिंग्विश स्टार्ट मीनिंग से होता है, एंड आप एग्जाम्पल से करना। अब 10 पॉइंट, आपके आंखों में आंसू आ गए, सर ये 10 पॉइंट लर्न कैसे करें? मैं तुरंत एक स्टोरी बताता हूं जिससे आपके 10 के 10 पॉइंट तुरंत याद हो जाएंगे, और उसके बाद ये मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं 10-15 एग्जाम्पल के साथ। तो बेटा दुखी मत होना, अभी हम बताते हैं कैसे लर्न करना है। मीनिंग तो स्टैंडर्ड है, एग्जाम्पल एंडिंग स्टैंडर्ड है। एसपी ओसी इको में, हाँ इको में ग्राफ, चार्ट, शेड्यूल, कर्व्स वो एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड मीनिंग से शुरू करने का, एंड किससे करने का? एग्जाम्पल से। तो ऐसा एक स्टोरी में बताता हूं। आप सोचो कि एक स्टूडेंट है, उसका ऑब्जेक्टिव है डॉक्टर बनना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? डॉक्टर बनना। क्यों? वो रिटर्न्स में बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है। अब वो शुरू करता है मेहनत करना सवेरे 4 बजे। ये पॉइंट नंबर 3 करो। नेचर के हिसाब से पढ़ाई शुरू करता है 4 बजे। क्यों? क्योंकि उसको डॉक्टर बनना रहता है। बहुत मेहनत करता है, आखिर वो क्या हासिल करता है? डॉक्टर का क्वालिफिकेशन। फिर वो तुरंत जॉब करता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन उसमें रिस्क रहता है। ठीक है, रिस्क रहता है, इसलिए वो क्या करता है? ट्रांसफर कर लेता है जॉब इनटू अ क्लिनिक। क्लिनिक खोलने के लिए उसको कैपिटल कितना लगता है? 8 लाख रुपया। क्लिनिक के अंदर जो पेशेंट्स आते हैं, कांच में कैबिन रहता है डॉक्टर का, कांच में चिपका रहता है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट की मास्क पहन के अंदर आओ। हो गया ना ये लास्ट पॉइंट एग्जांपल। चलो एक बार रिवाइज करें। पॉइंट नंबर 1 क्या है? बोलो फटाफट। ऑब्जेक्टिव। एक लड़के का ऑब्जेक्टिव क्या है? डॉक्टर बनना। रिटर्न्स में बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं। फिर शुरू कैसे करता है? नेचर के हिसाब से सवेरे 4 बजे उठ के पढ़ाई शुरू करता है। फिर क्या हासिल करता है? क्वालिफिकेशन। फिर जॉब करता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बट कोविड का टाइम है, रिस्क है, तो वो क्या करता है? ट्रांसफर कर लेता है इनटू अ क्लिनिक। और फिर कैपिटल कितना लगाता है क्लिनिक में? 8 लाख रुपया। और फिर कांच में, जो कैबिन के बाहर की कांच है, उसमें कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या चिपकाता है? मास्क पहन के अंदर आ सकते हैं। और आखिरी में एग्जाम्पल। अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सिंपल सा, बिजनेस क्या है? कोई भी एक्टिविटी, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट, और होना चाहिए कंटिन्यूटी। और बिजनेस के 2 भाग है। कौन से 2 भाग है बताओ? एक प्रोडक्शन कर सकते हैं, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। मैन्युफैक्चरिंग चलेगा, वो इंडस्ट्री में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, इंडस्ट्री, और डिस्ट्रीब्यूशन कॉमर्स में। सो बिजनेस इज एन एक्टिविटी जिसका उद्देश्य प्रॉफिट है, डन कंटिन्यूसली। इधर आप मैन्युफैक्चर करो या डिस्ट्रीब्यूशन करो, या दोनों। अब आप बोलोगे दोनों। भारत पेट्रोलियम पेट्रोल बनाता है, बट डिस्ट्रीब्यूशन में एक पंप उनका खुद का है। नासिक में एक जगह उनका, सोमेश्वर के सामने, पता है सोमेश्वर है ना, उसके सामने एक भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है, वो कंपनी का है। मतलब वो लोग पेट्रोल खुद भी बनाते हैं और उस पंप में बेचते भी है, दोनों वो खुद करते हैं। ज्यादातर पंप वो खुद के नहीं है, वो एक पंप उनका है, बाकी पंप्स दूसरे लोग के। आया समझ में? ये बिजनेस था। प्रोफेशन क्या है? पर्सनल सर्विस ऑफ अ स्पेशल एंड एक्सपर्ट नेचर, जैसे कि डॉक्टर, जिसमें तुम्हारे पास पर्सनल स्किल होना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और एम्प्लॉयमेंट, जब एक आदमी किसी और के लिए काम करता है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी टीचर जॉब करती है, कॉलेज क्या हो गया? एम्प्लॉयर। टीचर क्या हो गए? एम्प्लॉय। नौकरी को क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयमेंट। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का? प्रॉफिट कमाना। प्रोफेशन का क्या है? सर्विस देना। और इसका क्या है? वेज और सैलरी। सैलरी किसको दिया जाता है? एग्जीक्यूटिव को। वेज किसको दिया जाता है? मजदूर को। ठीक है। रिटर्न्स, रिटर्न्स के तौर पर क्या मिलेगा बिजनेसमैन को? प्रॉफिट। और प्रोफेशन को प्रोफेशनल फी, कुछ कुछ एक एक घंटा चार्टर्ड अकाउंटेंट 50,000 लेते हैं। और यहाँ पे वेजेस या सैलरी, कितना स्किल्ड अनस्किल्ड है उसके हिसाब से तय होगा। फिर नेचर ऑफ वर्क, मैंने बोला है प्रोडक्शन कौन करेगा? इंडस्ट्री। डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? कॉमर्स। सो बिजनेस के 2 भाग क्या है? इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग करता है। कॉमर्स क्या करता है? कस्टमर तक पहुंचाता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। करेक्ट। फिर इसका क्या काम है? नेचर ऑफ वर्क बताओ। प्रोफेशन का क्या नेचर ऑफ वर्क है? टू प्रोवाइड एक्सपर्ट सर्विस। डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, ये सब प्रोफेशन में आएंगे।
और यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क क्या है, जॉब परफॉर्मेंस। किसका जॉब परफॉर्मेंस, जो एम्प्लॉयर है। इट कैन बी ए टीचर, इट कैन बी ए डॉक्टर, इट कैन बी एन एग्जीक्यूटिव मैनेजर, जो भी है जॉब में, गवर्नमेंट सर्वेंट। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन। बिजनेस में कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अनपढ़ आदमी भी कर सकता है। लेकिन प्रोफेशन के लिए, डॉक्टर के लिए क्या चाहिए, एमबीबीएस। वकील के लिए क्या चाहिए, एलएलबी। सीए के लिए सीए परीक्षा पास होना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन, टीचर रही तो बीएड, डॉक्टर रहा तो डॉक्टर बोलेगा मुझे एक असिस्टेंट चाहिए तो बीएससी मांगेगा। कंपनी में अकाउंट्स के लिए बोलेगा एमकॉम चाहिए। प्रोडक्शन के लिए इंजीनियर चाहिए, मार्केटिंग के लिए एमबीए चाहिए। सो क्वालिफिकेशन कौन सा टाइप का जॉब है उस हिसाब से एम्प्लॉयर मांगेगा, करेक्ट। और आईएएस ऑफिसर बनना है तो यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा। एस्पिरेंट करके बहुत बढ़िया एक ओटीटी कोई प्लेटफॉर्म में वो है सीरीज, देखा है, बहुत गजब है। और इसका भी है ना, आईआईटी का कौन सा था, आईआईटी पर था ना वो सीरीज। अरे तुम इंटेलिजेंट चीजें देखो ना, कितना उसी, हाँ कोटा फैक्ट्री कितना गजब था, देखा। और देखा था, जेई का था कुछ तो। कोटा फैक्ट्री था, बहुत अच्छा था, उसके 2 पार्ट थे शायद, बहुत अच्छा था, मैंने दोनों देखा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस के लिए तुम मेरे पास आते हो, मैगी बोलता मेरे पास नहीं, बाजी में जाओ, ट्रांसफर कर सकते ही है। प्रोफेशन कैसे करेगा, डॉक्टर तुम्हारा सर्जरी आज वो नहीं है तो कंपाउंडर थोड़ी करेगा सर्जरी, पॉसिबल नहीं है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट प्रोफेशन में हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो सकता, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अकाउंटेंट है, उसके पास पासवर्ड है, वो किसी और को थोड़ी बेच सकता है, डेटा लीक हो जाएगा, करेक्ट। फिर कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल सबसे ज्यादा लगता है, क्योंकि तुमको दुकान इंटीरियर सब करना पड़ेगा, गुड्स भरना पड़ेगा। प्रोफेशन को क्या है, टेबल और कंप्यूटर, हो गया काम। जबकि एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल की जरूरत नहीं, कॉलेज बेंचेज और क्लासरूम में इन्वेस्ट करेगा, टीचर तो सीधा सिखाने ही जाएगी ना, तो एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। प्रोफेशन में कम पैसा लगता है, टेबल और चेयर कंप्यूटर, बिजनेस में ज्यादा लगता है, स्टॉक वर्क भरना पड़ता है। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट सच नहीं है कि ये, हाँ लीगल एथिकली तुमने बराबर धंधा ईमानदारी से करना चाहिए, वो अलग बात है, बट कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। प्रोफेशन में रहता है, मैंने ऑलरेडी बताया था, विजिटिंग कार्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखना पड़ेगा, सीए ने, इनकम टैक्स स्पेशलिस्ट नहीं लिख सकते, वकील एडवर्टाइज नहीं कर सकता, ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट है जो तुमको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं फॉलो किया तो तुम्हारा प्रैक्टिस जा सकता है, ठीक है। और जैसे एमबीबीएस डॉक्टर भी सर्जरी नहीं कर सकता, उसके लिए एमडी वो सब क्वालिफिकेशन लगता है, एमबीबीएस चीरफाड़ नहीं कर सकता, अलाउड नहीं है। और जो एमबीबीएस का स्टडी कर रहा है वो तो दूर की बात है, वो तो मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, कायदे हैं भाई इसके लिए, पेशेंट की डेथ हो सकती है गलत दवाई दिया जाए तो। और यहाँ पे इसका एम्प्लॉयमेंट में नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर वो एम्प्लॉयर तय करता है। जैसे पायलट के लिए नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर है, 12 घंटे पहले दारू, कुछ तो है ना, तुम्हारे ब्लड में उतना अल्कोहल नहीं दिखना चाहिए, 12 घंटे फ्लाइट के 12 घंटे पहले ही तुम पी सकते हो, वो 12 घंटे में नहीं तो बैठो, कायदे हैं। जो अभी जैसे टीचर है, 9 से 6 का जॉब है, 2 ही घंटे का लेक्चर है, 6 घंटा घूम नहीं सकते, उसको कॉलेज के प्रीमाइसेस के अंदर रहना पड़ेगा, फुल पगार चाहिए तो, आया समझ में। सो तुमको टर्म्स एंड कंडीशन रहता है कि तुम अपने ट्रेड सीक्रेट्स बाहर नहीं बोल सकते। गूगल में हुआ था, सेल्फ ड्राइविंग कार, एक एम्प्लॉय ने कहीं और जॉब ज्वाइन किया और इसके सीक्रेट्स उनको बता दिए, गूगल ने उस पर केस कर दिया था। तुमको जो सीक्रेट पता है तुम रिवील नहीं कर सकते किसी और को, नहीं तो केस हो सकता है। और लास्ट में एग्जाम्पल, बिजनेस का एग्जाम्पल मैन्युफैक्चर रिलायंस लो, मारुति लो। प्रोफेशन डॉक्टर, लायर नहीं लॉयर लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और क्या बोलोगे, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर। और इसमें क्या है, मिस्टर राम वर्किंग इन कंपनी एज अ मैनेजर, ये हो गया, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट, एक स्टोरी रिवाइज कर ले फटाफट। एक लड़का है, उसका ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना, रिटर्न्स में बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है, 4 बजे उठ के पढ़ाई शुरू करता है, फिर क्वालिफिकेशन हासिल करता है, फिर रजिस्ट्रेशन कराता है, क्वालिफिकेशन हासिल कराता है, कोविड की वजह से जॉब लगता है, रिस्क रहता है उसमें, फिर ट्रांसफर कर लेता है इनटू क्लिनिक, फिर उसमें कैपिटल लगाता है, कांच में कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है, और आखिर में। तो एक बार बिना देखे पॉइंट लिख के निकालो, देखो कितने आ रहे हैं। धन्यवाद।